शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। हेलो एवरीवन, मैं सलजा तिवारी अपने YouTube चैनल सलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और आज का वीडियो संस्कार के बारे में है। हमारे जीवन में जो 16 संस्कार हमारे माता पिता, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए जाते हैं, यही 16 संस्कार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संस्कार ये शब्द हमने हमेशा सुना होगा। तो संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक क्रियाकलापों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु सनातन धर्म में इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो व्यक्ति को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें विवाह होता है, यज्ञोपवीत या जनेऊ होता है। ये संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु होने तक लगभग 16 संस्कार होते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला कर्तव्य के रूप में इसी संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है एक अच्छी संतानोत्पत्ति। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए ये संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। दूसरा संस्कार है पुंसवन। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार बहुत उपयोगी माना जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने इस संस्कार को करने का विधान है और हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को बहुत जरूरी माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है और पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है और इसको विशेष तिथि और ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना अच्छा माना जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार जो है ये गर्भ धारण के 6वें और 8वें महीने में होता है। इस संस्कार को सीमंत संस्कार भी कहते हैं। इसका मतलब है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी मां की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। फिर संस्कार आता है जात कर्म। यह संस्कार विशेष मंत्रों और विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद को मिलाकर चटाने के बाद पिता यज्ञ करते हैं और 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद माँ बालक को स्तनपान कराती है। अब बात आती है नामकरण संस्कार की। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए अधिक बताया है क्योंकि यह
व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होता है। तभी तो यह कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध किया है और नामकरण संस्कार का आविष्कार किया है। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार कर लेता। जन्म के 11वें दिन ये संस्कार होते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक को सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वां दिन किया जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यह मत है कि अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। अब बात आती है निष्क्रमण संस्कार की, और इस संस्कार में दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े और ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। और निष्क्रमण का मतलब है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना इस संस्कार का उद्देश्य है। इससे शिशु तेजस्वी और विनम्र बनता है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन और उनसे शिशु के लिए दीर्घायु व यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। और यह संस्कार जन्म के 4थे महीने किया जाता है। 3 महीने तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण में या तेज धूप में या तेज हवा के अनुकूल नहीं होता, इसलिए प्रायः 3 महीने के बाद उसे बहुत सावधानी तक घर में रखना चाहिए और इसके बाद उसे धीरे धीरे बाहरी वातावरण के संपर्क में भी आने देना चाहिए। और इस संस्कार का मतलब यही है कि शिशु को समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों के से अवगत होना भी बहुत जरूरी है। अब बात आती है अन्नप्राशन संस्कार की। अन्नप्राशन का समय अधिकतर धर्माचार्यों ने 6ठे मास में किया है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु को अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। अमृत क्षीर भोजनम, हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। इस संस्कार का उद्देश्य है शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अन्नप्राशन का असली में अर्थ है कि शिशु को अब तक पेय पदार्थ पिलाकर दूध पर वह आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण करके शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बलवान और प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को मजबूत बनाने में अन्न का सबसे ज्यादा योगदान होता है। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार से तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, निवास होता है। और आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण भी शुद्ध होता है और मन, बुद्धि, आत्मा सबका ही पोषण होता है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार का हमारे जीवन में बहुत अधिक कह सकते हैं कि विशेष महत्व है। अन्नप्राशन के बाद इस चूड़ा कर्म संस्कार को, जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, इसका भी हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हमारे आचार्यों ने बालक के 3रे 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे शुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होना चाहिए। अब आता है विद्यारंभ भूत संस्कार। अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त माना जाता है। विद्या आरंभ का मतलब है कि बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में से परिचित कराना है। बहुत ही पुराने समय में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले
घर में ही अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। माता पिता और गुरुजन पहले से उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में जाने के बाद उसे कोई कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र का उक्ति है कि विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में विद्याराम करना, संस्कार करना चाहिए। तो बहुत सारे संस्कार बचे हैं और जिसे मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 है और यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।